Hello everyone, this is Anshulika. Welcomes you back on my YouTube channel that is Law is Life. आज की लीगल टर्मिनोलॉजी की सीरीज में वर्ड ऑफ द डे है कैसस ओमिसिस. दिस इज़ वन ऑफ द लैटिन टर्म जिसका मतलब होता है केस ओमिटेड. अगर मैं जनरल टर्म में इसकी बात करूं, किसी भी सिचुएशन या फिर ऐसे इशू को मेंशन नहीं किया गया है लॉ में एंड स्पेसिफिकली इसके लिए कोई स्टैट्यूट डिफाइन नहीं है. अगर मैं लीगल टर्म में इसकी बात करूं तो किसी भी सिचुएशन को एंटिसिपेट नहीं किया गया हो लॉ के द्वारा तो उसे कैसस ओमिसिस की कैटेगरी के अंदर लाया जाता है. वेल जनरल टर्म में अगर मैं बात करूं कि कोर्ट अपना खुद का इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकता है ऐसी सिचुएशन में जिसे एंटिसिपेट ही नहीं किया गया हो. जैसे कि लॉ लिखा है वैसे ही कोर्ट को उसे लेजिस्लेचर में लिखा गया है लेना पड़ेगा. उस गैप को फिल नहीं किया जा सकता जिस पर्टिकुलर सिचुएशन के या इशू के लिए लॉ नहीं बना है. नाउ इसका एक जनरल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज़ कि क्रिप्टो करेंसी के लिए हमारे इंडिया में कोई भी लॉ डिफाइन नहीं है, तो लॉ को एज इट इज़ ही कंसिडर करना पड़ेगा जैसे कि वो है. आप उन सिचुएशंस को या गैप्स को फिल नहीं कर सकते हैं. वन ऑफ द लीडिंग केसेस इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज पद्म सुंदर राव वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. यहाँ पे पर्टिकुलरली इस केस स्टडी में ये बोला गया है कि आप गैप्स को फिल नहीं कर सकते हैं. कोर्ट को लॉ को एज इट इज़ इंटरप्रेट करना होगा. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट जजमेंट इसमें है यूनियन ऑफ इंडिया देवकी नंदन अग्रवाल 1992. जुडिशरी या कोर्ट लॉ को एज इट इज़ ही लेगी जैसे वो लिखा गया है. यहाँ पे कैसस ओमिसिस की कंडीशन या उसके गैप्स को फिल नहीं किया जा सकता थ्रू देयर ओन इंटरप्रिटेशन. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज कैसस ओमिसिस दैट आई हैव रेड इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. सो आई थॉट आई नीड टू शेयर दिस टर्म विद यू जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टे ट्यून्ड विद मी विद माय चैनल दैट इज लॉ इज लाइफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन. बाय एवरीवन.